नमस्कार। यूँ तो हमारे हिंदू धर्म में हमेशा ही सभी देवी देवताओं की पूजा आराधना होती ही रहती है, पर कुछ विशेष समय आता है जब किन्हीं विशेष भगवान को अधिक महत्व दिया जाता है। ऐसा ही एक समय आता है सावन का महीना, जब पूरी प्रकृति शिवमय हो जाती है। लोग दूर दूर से जल भरकर अपने आराध्य भगवान शिव पर चढ़ाते हैं, उनसे सुख समृद्धि हेतु प्रार्थना करते हैं। पर वास्तव में क्या है भगवान शिव का अस्तित्व, उनकी आराधना हम क्यों करते हैं, वो हमें क्या क्या सीख देते हैं, उनके वस्त्र, उनके रहन सहन के पीछे का मर्म क्या है इनके पीछे की फिलॉसफी। आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे, ताकि पूरी सच्चाई जानकर हम लोग खुद को और बेहतर बनाकर शिवत्व को प्राप्त हो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भगवान शिव का प्रतीक विग्रह मूर्ति हम मंदिरों में स्थापित करते हैं। इनके चरणों पर अपना मस्तक झुकाते हैं, जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, इनकी आरती करते हैं। यह सब क्रिया कृत्य तो हम करते ही हैं, लेकिन मूलतः भगवान शिव क्या है ये हम नहीं जान पाते। ऐसा ही प्रश्न तुलसीदास जी के मन में भी उत्पन्न हुआ था, तो उन्होंने एक श्लोक की रचना की, जिसका हिंदी अनुवाद आपके सामने प्रस्तुत है। उन्होंने कहा है, श्रद्धा का नाम माता पार्वती और विश्वास का नाम भगवान शंकर है। उनकी पूजा किए बिना कोई सिद्ध पुरुष भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। पुराणों में एक कथा आती है कि एक बार बहुत संकट का समय आया था, जब भगवान परशुराम को यह मालूम पड़ा कि सब जगह अन्याय, अत्याचार और अनाचार फैल गया है। इसके निवारण के लिए उन्होंने उत्तर काशी में भगवान शिव का तप किया, जिसके पश्चात भगवान शंकर ने उन्हें परशु नाम का एक अस्त्र दिया था, जिससे उन्होंने अनीति को समाप्त करने का कार्य किया। पर आज हम देखते हैं कि वह शक्ति कुंठित कैसे हो गई। हम भगवान शंकर की पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, पर समस्याओं से घिरे हुए क्यों हैं? शंकर जी की शक्ति वरदान होकर सामने क्यों नहीं आती? उनके भक्त होते हुए भी हम पिछड़े क्यों हैं? वो हमारी सहायता कब करेंगे? क्यों उनके चमत्कार हमें दिखाई नहीं पड़ते? हम और आप जैसे शिव उपासक उस शक्ति को प्राप्त न कर सके, ऐसी बात नहीं है, पर कहीं न कहीं चूक रह जाती है। जो भूल हो जाती है हमें उसे ही निकालना पड़ेगा। गलती यहाँ पर यह होती है कि जब हम शिव पार्वती का असली स्वरूप समझ नहीं पाते हैं, हम मात्र बाहरी कलेवर को ही सब कुछ मान बैठते हैं। भगवान शंकर का भी एक कलेवर है, एक प्राण है, एक बहिरंग स्वरूप और दूसरा अंतरंग स्वरूप। जब हम दोनों को मिला देंगे तो जिस तरह पॉजिटिव और नेगेटिव तारों को मिलाकर स्पार्क उठता है, उसमें करंट उत्पन्न हो जाता है, उसी तरह उनके वास्तविक स्वरूप और शिक्षण को समझ लेंगे, तब हमारा भी कायाकल्प हो जाएगा। जिस भगवान को हम पूजते हैं, मंदिर में देखते हैं, वह उनका बहिरंग स्वरूप है। इसकी भी सख्त जरूरत है, परंतु यही सब कुछ नहीं है। हमें अंतरंग स्वरूप के तत्व ज्ञान को भी समझना पड़ेगा। भगवान शिव को शमशानवासी इसलिए कहा जाता है कि मरण भयावह नहीं है और न ही उसमें अशुचिता है। गंदगी तो शरण से फैलती है। काया की विधिवत अंत्येष्टि कर दी गई तो शरण का प्रश्न ही नहीं उठता। हर व्यक्ति को मरण के रूप में शिव सत्ता का ज्ञान बना रहे, इसलिए उन्होंने अपना डेरा शमशान में डाला है। वहीं बिखरी भस्म को शरीर पर मल लेते हैं, ताकि ऋतु प्रभावों का असर न पड़े। उन पर न तो आक्रोश के तप का आक्रमण होता है और न ही भीरुता के शीत का। उनके बाघ की छाल और नरमुंडों की माला पहनने के पीछे भी शिक्षण है। बाघ का चर्म धारण कर वो हमें साहस और पौरुष की आवश्यकता को बताते हैं, जिससे बाघ जैसे अनर्थों और अनिष्टों की चमड़ी उधेड़ी जा सके और उसे कमर से कसकर बांधा जा सके। शिव जब उल्लास विभोर होते हैं तो मुंडों की माला गले में धारण करते हैं। यह जीवन की अंतिम परिणति और सौगात को दर्शाती है। न कोई प्रबुद्ध ऊंचा रहता है और न कोई अनपढ़ नीचा, सभी एक सूत्र में पिरो दिए जाते हैं। विष पीने और नीलकंठ कहलाने के पीछे भी वो हमें यही शिक्षा देते हैं कि मध्यवर्ती नीति अपनाना चाहिए। विषाक्तता को न तो आत्मसात करे और न ही विक्षोभ उत्पन्न कर उसे उगले, उसे कंठ तक ही प्रतिबंधित रखे। भगवान शंकर के वाहन बैल हमें स्वामी भक्ति, सौम्यता और सात्विकता की प्रेरणा देती है। बैल उसे कहते हैं जो मेहनत कश होता है, परिश्रमी होता है। यहाँ बैल शक्ति का प्रतीक है। यह सिखाता है कि हमें हिम्मत से काम लेना पड़ेगा,
अपनी मेहनत, अपने पसीने, अपनी बुद्धि के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। हमारे उन्नति का द्वार और कोई नहीं खोल सकता, हमें ही पहला कदम उठाना होगा, तभी ईश्वर हमारी सहायता करेंगे। गले में सांप लपेटने के पीछे का रहस्य यह है कि वह हमें सिखाना चाहते हैं कि दुष्टों का उपयोग किस तरीके से किया जाना चाहिए। वे हमें काटे भी न और लाभ भी पहुँचाए, ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए। मुंडों की माला भी यह कह रही है कि जिस चेहरे को हम 20 बार शीशे में देखते हैं, सजने संवरने के लिए रंग पाउडर पोतते रहते हैं, वह मुंडों की हड्डियों का टुकड़ा मात्र है, चमड़ी जिसे ऊपर से सुनहरी चीज़ों से रंग दिया गया है। अतः हमें सुंदरता पर घमंड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इंसान की जो खूबसूरती है उसके पीछे सिर्फ हड्डी का ही टुकड़ा जमा हुआ है। भगवान शिव अपने साथ भूत पिशाचों को भी रखते हैं। इसके पीछे का मर्म यह है कि हमें अपने से पिछड़े लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए, उनको साथ लेकर चलना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। इसी में सच्चा आनंद और खुशहाली है। शिव जी का मस्तक ऐसी विभूतियों से सुसज्जित है जिन्हें हर दृष्टिकोण से उत्कृष्ट एवं आदर्श कहा जा सकता है। मस्तक पर चंदन अस्तर की नहीं, चंद्रमा जैसी संतुलनशीलता धारण की हुई है। चंद्रमा शांति और संतुलन का भी प्रतीक है, अर्थात हमारा मन सदा ही प्रफुल्लित और खिला हुआ होना चाहिए। चंद्रमा पूर्ण ज्ञान का भी प्रतीक है, अर्थात हमें गहन परिस्थितियों में रहते हुए भी विभ्रम और असंयमित नहीं होनी चाहिए। इससे यही शिक्षण प्राप्त होती है। सिर पर स्थित गंगा जी हमें यही सिखाती है कि मस्तिष्क के अंतराल में मात्र ग्रे मैटर ही न भरी रहे, बल्कि ज्ञान विज्ञान का भंडार भी भरा रहना चाहिए, ताकि अपनी समस्याओं का समाधान हो सके और दूसरों के उलझनों को भी दूर किया जा सके। यह हमें अज्ञान से भरे लोगों को जीवन दान देने की प्रेरणा देती है। शिव जी के 3 नेत्र हैं। तीसरा नेत्र ज्ञान चक्षु है। यह हमें दूरदर्शी और विवेकशील बनने की प्रेरणा देती है, ताकि अवांछनीयताओं और दुर्गुणों को हम ढूंढ कर खत्म कर सकें। यह हमें साधारण क्षमता से उठाकर विशिष्ट श्रेणी में पहुंचने को दर्शाती है। आप लोगों ने भव बंधनों के बारे में तो सुना ही होगा। 3 भव बंधन माने जाते हैं, लोभ, मोह और अहंकार। इन तीनों को नष्ट करने की प्रेरणा ही भगवान शिव के त्रिशूल से मिलती है और उनके स्थान पर ज्ञान, कर्म और भक्ति की स्थापना का मर्म बताया जाता है। शिव डमरू बजाते हैं और मौज आने पर नृत्य भी करते हैं। यह प्रलयंकर की मस्ती का प्रतीक है। शिव यही कहते हैं कि व्यक्ति उदास, निराश और खिन्न विपन्न बैठकर अपनी उपलब्ध शक्तियों को न खोएं, बल्कि पुलकित प्रफुल्लित जीवन जिए। उनका डमरू ज्ञान, कला, साहित्य और विजय का प्रतीक है। उनके हर शब्द में सत्यम, शिवम, सुंदरम की ध्वनि ही निकलती है, जो सभी में प्रेम बांटती हुई मंत्रमुग्ध कर देती है। यह हमें सबको अपना बना लेने और मिलजुल कर रहने की प्रेरणा देती है। शिव का आकार लिंग स्वरूप माना जाता है। उसका अर्थ यह है कि सृष्टि साकार होते हुए भी उसका आधार आत्मा है। ज्ञान की दृष्टि से उसके भौतिक सौंदर्य का कोई बड़ा महत्व नहीं है। मनुष्य को आत्मा की उपासना ही करनी चाहिए, उसी का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। गृहस्थ होकर भी पूर्ण योगी होना शिव जी के जीवन की महत्वपूर्ण घटना है। यहाँ उन्होंने सिद्ध किया है कि गृहस्थ होकर भी आत्म कल्याण की साधना असंभव नहीं है। जीवन में पवित्रता रखकर उसे हंसते खेलते पूरा किया जा सकता है। भगवान शिव के आहारों में सम्मिलित है एक विशेष वस्तु, भांग, अर्थात विच्छेद विनाश, माया और जीव की एकता का भंग, संकीर्ण स्वार्थपरता का भंग और कसाय कलमशों का भंग। यही है शिव का रुचिकर आहार। यह दर्शाती है कि जहाँ शिव की कृपा होगी वहाँ अंधकार की निशा भंग होकर ही रहेगी। यह सारी की सारी चीज़ें सीखने के लिए ही तो है। इनसे सीखोगे नहीं क्या? सिर्फ भौतिकवादी चीज़ों में ही उलझे रहोगे। ये सारी बातें अगर जीवन में उतर जाए तो हम शिव की भांति सर्वगुण संपन्न हो सकते हैं। हमारी कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलप हो सकती है। पर यहीं पर हम लोगों से गलती हो जाती है। ये सारे के सारे सिद्धांत हमें उनसे सीखना चाहिए था, जानना चाहिए था और जीवन में उन्हें उतारना भी चाहिए था। लेकिन हम ये सब भूलते हुए चले गए और केवल चिन्ह पूजा तक ही सीमित रह गए। शिव का अर्थ ही है कल्याण। विश्व कल्याण के अर्थ को भी हम भूलते गए। अतः अब से हमें उनके शिक्षणों को जीवन में उतारने का प्रयास अवश्य करनी चाहिए। अगर हम ये सीख गए
तो कोई भी विशेष पूजा पत्री और मान मनोहार प्रार्थना करने की आवश्यकता न पड़ेगी। हम खुद ही शिवत्व की श्रेष्ठता को प्राप्त होंगे। आप तब तक हमें कमेंट करके ये बताइए कि इतने सारे गुणों में से भगवान शिव का कौन सा गुण आपके भीतर है और किसे आप सबसे पहले बढ़ाना चाहते हैं। अपनी सनातन संस्कृति में प्रत्येक पूजा की व्यवस्था की गई है। जितने भी देवी देवता हैं उनके पीछे कोई न कोई संकेत, शिक्षण और प्रेरणाएं भरी पड़ी है। हम एक एक करके अपनी संस्कृति की सारे तत्वों को जानेंगे, उन्हें समझेंगे। बस आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।